हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं प्रोसेस सेफ्टी का पार्ट 5 क्वेश्चन। पार्ट 5 है ये। इससे पहले मैंने पार्ट 4 बनाया, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, यानी कि टोटल इससे पहले 4 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन हैं। और इसमें भी हमने प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन रखा है। और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं दोस्तों, चले देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज़ हिट्रा। हिट्रा क्या है? आपने हीरा तो पढ़ा होगा, लेकिन हिट्रा क्या है? हिट्रा का फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन टास्क रिस्क असेसमेंट। बस टास्क लग जाता है। क्या है ये, कैसे होता है, ये हम देखेंगे। सेफ्टी वीकन्स क्या है? सेफ्टी वीकन आप जरूर गूगल पे सर्च करो, सेफ्टी वीकन क्या है। और उसमें जितने भी आज तक के सेफ्टी से रिलेटेड जो है इंसिडेंट या रूट कॉज एनालिसिस मिली है, वो सारी आप पढ़ लीजिए और ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। सेफ्टी वीकन बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ऑपरेशनल डिसिप्लिन क्या है दोस्तों? प्लांट में ऑपरेशनल डिसिप्लिन क्या है, इसके बारे में बताइए आप। प्रोसेस सेफ्टी इवेंट, वो प्रोसेस सेफ्टी इवेंट क्या क्या होते हैं, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, ये प्रोसेस सेफ्टी इवेंट है। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग। व्हाट वेंट रॉन्ग एक रूट कॉज एनालिसिस फाइंड आउट करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। व्हाट वेंट रॉन्ग, और अगर कहीं इंसिडेंट हो जाता है तो उस समय व्हाट वेंट रॉन्ग के तहत हम इंसिडेंट को इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है TRIR, टोटल रिपोर्टेबल इंसिडेंट रिकॉर्ड, यानी कि दोस्तों TRIR का फुल फॉर्म है टोटल रिपोर्टेबल इंसिडेंट रिकॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा मशीन सेफ्टी इक्विपमेंट। वो कौन कौन से ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट हैं जो मशीन की सेफ्टी रखते हैं, जैसे PSV हुई, PRV हुई, रेप्चर डिस्क हुई, या PSV PRV रेप्चर डिस्क अलार्म हुए, ट्रिपलॉजिक हुए, बहुत सारे ऐसे हैं। वेंट हुए, इमरजेंसी वेंट हुए, कंट्रोल वाल्स हुए, इमरजेंसी कंट्रोल वाल्स हुए। तो ये कौन कौन से प्रोसेस सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। क्रेन का इंस्पेक्शन आपको करना है तो कैसे करोगे? अगर क्रेन आ रही है आपके प्लांट के अंदर तो उसकी चेकलिस्ट तैयार करनी है, या क्या क्या क्रेन में आप देखोगे उसकी इंस्पेक्शन कैसे करोगे, और जो है क्रेन की हजार्ड्स क्या हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट क्या है? वो इक्विपमेंट जो इमरजेंसी में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे होटर हुआ, होटर जो है इमरजेंसी कम्युनिकेट करता है। होटर का नॉर्मल में जैसे ट्रायल बेस पे होटर कैसे बचता है, आग लगे तो होटर कैसे बचता है, केमिकल लीकेज हो गए तो होटर कैसे बचता है, तो वो सारी स्टडी करते हैं। जो है इमरजेंसी सायरन और होटर, कहीं कहीं सायरन होता है तो कहीं कहीं होटर होता है। और MCP मैनुअल कॉल पॉइंट हुआ, PA सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हुए, ये सारे जो हैं दोस्तों इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है। और इसके अलावा बहुत सारे हैं जो हम पढ़ेंगे। 4 मार्च दोस्तों, 4 मार्च को हम नेशनल सेफ्टी डेज मनाते हैं। 4 मार्च को हम नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। 14 अप्रैल को हम फायर डे मनाते हैं। 14 अप्रैल को नेशनल फायर डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, ऐसा क्या रीज़न है? नेक्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1948। 1948 का फैक्ट्री एक्ट क्या था? इस समय का फैक्ट्री लॉ क्या है? फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री लॉ, ये क्या है? हाउ यू रिड्यूस इंसिडेंट इन योर प्लांट। आप अपने प्लांट में एक्सीडेंट को या इंसिडेंट न हो, इसको रोकने के लिए क्या क्या आपके पास प्लान है, या कैसे आप इंसिडेंट या एक्सीडेंट अपने प्लांट में रोकोगे, ये डिफाइन करके बताना होता है। कॉज ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट का क्या कारण होता है। इंडस्ट्रियल हाइजीनिक वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए इंडस्ट्रियल हाइजीन वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, टॉयलेट कैसे होने चाहिए, या पीने का पानी, या आराम, या टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, या SPM जिसे कहते हो, इन्वायरमेंट में धूल वगैरह, ये सारे जो एनालिसिस हमारे जो होते हैं इंडस्ट्रियल हाइजीनिक वर्किंग इन्वायरमेंट के अंतर्गत होती है। QRA क्या है दोस्तों? QRA का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस। क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस थोड़ा सा मैं समझा दूँ। जैसे ये वॉल लीक कर रहा है, तो वॉल लीक कर रहा है तो उस
इसका जो वॉल का एक फ्लेंज लीक कर रहा है, वॉल की सपोज करो ग्लैंड लीक कर रहा है, तो उसको आप टाइट करोगे या ग्लैंड फिलिंग करोगे तो उस समय कितनी क्वांटिटी ये काम करने से पहले आप QRA करोगे, यानी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के कितने मैक्सिमम क्वांटिटी में ग्लैंड से और लीकेज हो सकता है, तो वो सारी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करना होता है। मोड एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड रिस्क ट्री, ये एक जो है ये भी एक जो रिस्क एनालिसिस का ही एक ऐसा, ये भी एक जैसे रूट कॉज एनालिसिस होता है, QRA होता है, हिट्रा होता है, तो वैसे एक ये भी है जो प्रोसेस सेफ्टी में बहुत ही यूज होता है। ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए इसके बारे में पूछा जाता है। कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट, ये भी पूछा था, रोड एक्सीडेंट का क्या कॉज होता है। सेफ्टी स्लोगन, सेफ्टी ऑफिसर आपसे पूछ लेता है कुछ सेफ्टी स्लोगन बताओ, या कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो 4-5 सेफ्टी स्लोगन पूछ लेंगे। HRA क्या होता है दोस्तों? HRA आपको सैलरी वाला HRA मत समझिए। HRA क्या होता है? HRA का मतलब होता है ह्यूमन रिलायबिलिटी एनालिसिस। ह्यूमन रिलायबिलिटी एनालिसिस क्या होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट इन फ्यूचर में बताऊँगा। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होती है दोस्तों? काम करते वक्त सेल्फ डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, ये बताना होता है। मैक्सिमम हजार्ड्स विच फील्ड, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा हजार्ड्स है? आप कहोगे कि केमिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा हजार्ड्स है, या केमिकल फील्ड में, या हमारे पास सिविल फील्ड हुई, केमिकल फील्ड हुई, या इलेक्ट्रिकल फील्ड हुई, या जो ट्रांसपोर्टेशन भी फील्ड हुआ, तो सबसे ज़्यादा आप पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस फील्ड में सबसे ज़्यादा हजार्ड्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हजार्ड्स जो होते हैं दोस्तों वो ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं। या आप जानते हो कि डेली रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट में डेली कम से कम 300-500 या 5000 तक भी लोग मर जाते हैं, तो जबकि केमिकल इंडस्ट्री में उतने लोग डेली नहीं मरते। लेकिन जो रोड एक्सीडेंट है ये सबसे बड़ा हजार्ड्स, रोड जो है, रोड जो सड़क वगैरह, सड़क दुर्घटना वगैरह, ये सबसे ज़्यादा हजार्ड्स उसी फील्ड में होते हैं, केमिकल फील्ड में नहीं होते, इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं होते, सिविल फील्ड में नहीं होते, मैकेनिकल फील्ड में नहीं होते। लेकिन सबसे ज़्यादा हजार्ड्स जो होते हैं रोड एक्सीडेंट में ही होते हैं। रोड के फील्ड में जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आप जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, जो भी ट्रैफिक में। नेक्स्ट हमारा गूगल स्टोरी। गूगल स्टोरी क्या है? गूगल्स स्टोरी, गॉगल्स यानी कि जो चश्मा पहनते हैं, गॉगल्स स्टोरी, तो वो क्या है, गॉगल्स स्टोरी क्या है, उसके बारे में पूछा जाता है। ये बेसिकली दोस्तों गॉगल्स स्टोरी यही है कि जैसे आप अपने लाइफ में जो गॉगल्स लगाते हो, चश्मा लगाते हो, चाहे वो आप लगाते हो या नहीं हो, लेकिन जो चश्मा लगाता होगा ओल्ड एज में, उससे पूछिएगा कि उसके लाइफ में जो है चश्मा कितनी बार ज़मीन पे गिरा, टूटा होगा, बहुत बार गिरा टूटा, गिरा टूटा, बार बार उसको उन्होंने रिपेयर कराया या नया लिया। लेकिन आप उनसे पूछना कि आपके लाइफ में तो चश्मा इतनी बार गिरा, लेकिन आपके लाइफ में क्या एक छोटा बच्चा हाथ से कभी छूट के गिरा, जो 9 मंथ बेबी हुआ, 1 साल का बच्चा हुआ, 1.5 साल का बच्चा हुआ, या 6 महीने का बच्चा हुआ, तो क्या जिस तरह आप गूगल को गिरा देते हो, गूगल्स को गिरा देते हो, चश्मे को गिरा के तोड़ देते हो, या चश्मा बेकार कर देते हो, या दब जाता है, और क्या उस तरह क्या आपके साथ तो लगभग 1000 बार हुआ होगा अपनी लाइफ में, लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके हाथ से एक छोटा बच्चा छूट जाए या गिर जाए, ऐसा कुछ हुआ? तो वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो वो सारी जो है स्टडी जो होती है वो ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा रीज़न है कि हमारे हाथ से चश्मा बार बार छूट के गिर जाता है, लेकिन एक छोटा बच्चा या न्यू बॉर्न बेबी हाथ से नहीं गिरता। तो ये सारी गूगल स्टोरी है जिसकी स्टडी हम नेक्स्ट इन फ्यूचर कभी करेंगे। तब तक आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए अपने से, जो आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो ना आए उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।